हेलो दोस्तों। आप देखेंगे कि आजकल का एजुकेशन सिस्टम जो बना हुआ है, उस एजुकेशन सिस्टम में कंप्यूटर की पढ़ाई क्लास 6 से क्लास 12 तक जो भी हो रही है, उसका जो भी सिलेबस है, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड या आईसीएसई बोर्ड का जो भी सिलेबस है, वो सिलेबस आज के संदर्भ में या आज के कंसर्न में पूरी तरह फॉल्टी और मतलब आप प्रासंगिक नहीं मान सकते हैं उसको। क्योंकि क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक के जो सिलेबस दिए गए हैं सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड में, उसमें जो सिलेबस है उसमें आपका जो कॉन्टेक्ट जो भी सिलेबस का पार्ट है वो है आपका HTML CSS जावास्क्रिप्ट और पाइथन। तो आज आप पाएंगे कि पाइथन ही कुछ प्रासंगिक है, मतलब पाइथन ही कुछ यूज़ हो रहा है। नहीं तो इतने सारे AI के टूल आ गए हैं जिसमें CSS HTML और जावास्क्रिप्ट जिनको नॉलेज नहीं भी है वो भी काफ़ी अच्छा कोड जनरेट कर पा रहे हैं। तो आपको भी ये जान के आश्चर्य होगा कि आखिर किस लिए सारे स्टूडेंट ये जावास्क्रिप्ट CSS या HTML सीख रहे हैं, जब कोडिंग ऑटोमेटिकली किसी भी चैट जीपीटी या किसी भी इस ओपन आई से आराम से DeepSeek से आराम से हो सकती है। तो इन सबको सीखने का आखिर उद्देश्य क्या है, क्यों आखिर HTML और ये सारे चीज़ सीखे जा रहे हैं? बिकॉज आप देखेंगे कि सारी पढ़ाई जो बनी हुई है, सिलेबस जो बने हुए हैं हमारे देश में, मतलब सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड के, वो सारे जो सिलेबस है वो ओल्ड पैटर्न पर बने हुए हैं, उनको रिवाइज नहीं किया गया है। तो जो भी स्टूडेंट हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं या कोई भी चीज़ पढ़ रहे हैं, तो सारी बातें मतलब हिस्ट्री ज्योग्राफी आज के, एक तो जॉब आज के टाइम में है नहीं, तो ये सारी पढ़ाइयाँ हो रही है, तो हिस्ट्री और ज्योग्राफी तो पढ़ने का कोई औचित्य ही नहीं है। दूसरी बात यह है कि अगर साइंस भी पढ़ा जाए, कंप्यूटर साइंस भी कोई स्टूडेंट अगर पढ़ रहे हैं, तो उनमें जो भी सिलेबस बना हुआ है क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक, तो वो सिलेबस तो पूरी तरह प्रासंगिक रहा ही नहीं। जब AI ही डोमिनेट कर रहा है पूरी तरह आपके कंप्यूटर वर्ल्ड को, तो कहाँ से प्रासंगिक बना कि कोई आदमी जावास्क्रिप्ट HTML या CSS सीख रहा है? आप क्लास 8 के सिलेबस को उठा के देख लें, क्लास 9 क्लास 10 के सिलेबस को उठा के देख लें, सिर्फ और सिर्फ HTML CSS जावास्क्रिप्ट भरा हुआ है, उसमें उसकी कोडिंग सारे भरी हुई हैं। तो आज कोई स्टूडेंट अगर सीख भी लेता है जावास्क्रिप्ट CSS और HTML और उसमें कुछ ये भी कर लेता है, तो भी उसका कोई खास फ़ायदा होने वाला नहीं है। ऊपर से आप देखेंगे कि इंडियन जॉब इंडस्ट्री में जो IT इंडस्ट्री है उसकी कुल स्ट्रेंथ है 50 लाख, मीन्स 50 लाख के लगभग में एम्प्लॉय काम कर रहे हैं IT इंडस्ट्री में। और आप देखेंगे कि पिछले 3 साल में, यानी कि 22, 23 और 24 में लगभग 5 से 6 लाख स्टूडेंट, 6 या 7 लाख स्टूडेंट जो है, जो एम्प्लॉय काम करते थे IT इंडस्ट्री में, उनको ले ऑफ कर दिया गया है या उनको हटाया गया है, किसी भी तरीके से उनको मैनिपुलेट करके हटने पर ये किया गया है। तो जो 5, 6, 7 लाख जो भी कैंडिडेट जो वर्क कर रहे थे IT इंडस्ट्री में, इनकी घट की अगर इनकी पूरी स्ट्रेंथ हुई होगी तो 43 से 44 लाख जो IT इंडस्ट्री में जो भी काम कर रहे हैं वो 43 से 44 लाख करें। और उन पर भी जो है AI जो है अपना जो वर्चस्व दिखा रहा है कि अगर AI कोडिंग कर सकता है तो उनकी जॉब खतरे में है और उनको भी हासिल होगा या नहीं होगा, अब उनकी जॉब रहेगी या नहीं रहेगी, इस पर भी एक सवाल है। तो सवाल है कि जब IT इंडस्ट्री पर इस तरह की बातें आ रही है तो आखिर सीखा क्या जाए? तो स्वाभाविक है कि आज के संदर्भ में जब AI ही डोमिनेट कर रहा है, तो बच्चों को स्कूल टाइम से ही AI के बारे में ही सिखाया जाए और एक सब्जेक्ट AI का निश्चित ही क्लास 6 से लेके क्लास 10 तक रहना ही चाहिए, ताकि AI के बारे में उनको अच्छे से जानकारी हो। जो चीज़ें, जो सब्जेक्ट प्रासंगिक नहीं है या जिन चीज़ों का कोई महत्व नहीं है, जो मतलब उनके कमाई के साधन नहीं बन सकते हैं, जो भी सब्जेक्ट, उन सब्जेक्ट को पढ़ाना और उनका टाइम वेस्ट करने से कोई फ़ायदा होने वाला है नहीं। बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट हैं, जो हिस्ट्री हुई, संस्कृत हुई, या आप देखेंगे कि ज्योग्राफी भी किसी तरह हुई, तो वो सारे सब्जेक्ट, जिन सब्जेक्ट का कोई ख़ास योगदान नहीं है आपके एक स्टूडेंट के निर्माण में या उनके कमाई के साधन बनने में, उन सारे सब्जेक्ट को पढ़ाने का कोई औचित्य नहीं होता है। हमारे देश में मेघालय ने जो है बनाया था एजुकेशन सिस्टम, और हर 10 साल में एजुकेशन सिस्टम या जो सिलेबस होता है वो रिवाइज होता है। तो ऐसा क्यों है कि मतलब कि 10 साल में ही रिवाइज होता है? और ऐसा क्योंकि आप देखेंगे जिस तेज़ी से अगर बदला जा रहा है एजुकेशन सिस्टम, जिस तेज़ी से बदल रहा है पूरा परिदृश्य, AI जिस तरह से हर समय नए टूल आ जा रहे हैं और वो अपनी ही तरह से पूरे सोसाइटी को आपको शेप करने का काम कर रहे हैं,
चाहे वो फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, व्हाट्सएप हो, या फिर एआई के कोई टूल हो, चाहे चैट जीपीटी हो। चैट जीपीटी को ये आया हुआ 3 साल से 4 साल का टाइम हो गया है। तो आखिर इस बात की जानकारी रखते हुए जो भी प्रबंधन है, स्कूल के प्रबंधन है, या जो भी सिलेबस को निर्माण करते हैं, जब वो जानते हैं कि ये जो सिलेबस बनाया जाता है, चैट जीपीटी आ गई है, तो ये HTML CSS और जावास्क्रिप्ट को क्यों इस तरह से नहीं पढ़ाया जा रहा है कि ये चैट जीपीटी के साथ थोड़ा सा इनको मीन्स अलाइन होकर पढ़ाएं। मतलब कि पहले जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आते थे, या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अलावा और दूसरे भी सारे आते थे जैसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अलावा, तो उनमें जो पढ़ाया जा रहा है वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की पढ़ाई पहले दूसरी तरह से होती थी कि उसमें फार्मूला जो होता है वो याद किया जाता था, और फार्मूला के इम्प्लीमेंटेशन को बताया जाता था कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कैसे इम्प्लीमेंट होते हैं या पावर BI में कैसे इम्प्लीमेंट होते हैं। लेकिन अब जब आ गई है AI, बहुत सारी AI टूल आ गई है जो पावर BI या पावर BI के अलावा आपके जो होता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एक साथ ऐड हो गई है। तो ऐड होने के बाद वो उनको यूज़ करके ही माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल या पावर BI को पढ़ाया जा रहा है। तो क्यों नहीं जो चीज़ ज़रूरी है वो हमारे स्कूल में अलाइन किया जाए, ऐड किया जाए, ताकि उसकी पढ़ाई करके स्टूडेंट अच्छी जॉब को प्राप्त कर सके। चाहे वो पावर BI हो, चाहे वो आपके माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हो, पावर BI हो, या फिर आपके पावर BI के अलावा और भी बहुत सारे फेमस चीज़ हैं कंप्यूटर के जिनको पढ़ाया जा सकता है, बशर्ते ये कि उनको वो चीज़ पढ़ाया जाए जो चीज़ काम के ही नहीं है। आज का युग कंप्यूटर युग है, और आप देखेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का युग है। हम लोग 3 साल पहले जिस युग में रह रहे थे, आज को बिल्कुल विपरीत स्थिति। 3 साल पहले बहुत सारे लोग कोडिंग कर रहे थे, और आज आप देखिएगा कि वही कोडिंग ऑटोमेटिकली जस्ट कुछ प्रॉम्प्ट, कुछ इंस्ट्रक्शन देने पर वो सारे कोडिंग के जो कोड है जनरेट हो जाते हैं। उनमें आपको कोडिंग का कुछ विशेष जानकारी या ज़रूरत नहीं होती है। तो आप सोचेंगे आपको अगर कोडिंग की ज़रूरत होती ही नहीं है, तो आप जो सालों खर्च करते हैं कोडिंग को पढ़ने और सीखने में, तो उस मेहनत की क्या ज़रूरत है, जब कोई भी आप आसानी से कोई कोडिंग आप प्रॉम्प्ट दे के चैट जीपीटी या OpenAI या DeepSeek से कर सकते हैं। तो ये सिलेबस बदलने की ज़रूरत है। लेकिन सवाल है कि सिलेबस को बदला कैसे जाए। तो आप देखेंगे फरवरी या मार्च में नए सेशन स्टार्ट होते हैं CBSE बोर्ड के, और नए सेशन जब स्टार्ट होते हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि नए सेशन स्टार्ट होने पर जो है सिलेबस को बदलना ही चाहिए। आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट जैसे हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, सिविक्स है, और बहुत सारे सब्जेक्ट हैं जो बहुत सारे स्टूडेंट के कंसर्न को नहीं डील करते हैं। तो स्वाभाविक सी बात है कि उनको चेंज करना ही होगा, और बहुत सारे जॉब AI में भी आने की तैयारी में है। तो जब स्टूडेंट के कैरियर को उस क्लासिक से ही सेट किया जाएगा तो ऑब्वियसली बात है कि आगे चल के उनको फ़ायदा ही होगा। तो मेरा ये बस ये कहना है कि जो सिलेबस जो बनाए जाते हैं या बनाए जा रहे हैं उनको चेंज करने की आवश्यकता है, और वो चेंज होंगे तभी स्टूडेंट जो है आगे चल के बेहतर स्टूडेंट निकलेंगे। आप किन्हीं भी रिसर्चर को देखेंगे अमेरिका में जो बढ़िया आपके ये किए हैं, रिसर्च किए हैं या बढ़िया प्रोडक्ट लाए हैं, उनमें चाहे फेसबुक हो या आपके ये फेसबुक हो या इंस्टा हो या व्हाट्सएप हो, तो वो लोग पहले से ही मतलब स्कूल टाइम से ही कहीं ना कहीं कोडिंग को अपने जो है लाइफ का एक पार्ट बनाए हुए थे, तो इसीलिए आज वो इतने आगे हैं। तो सवाल है कि जब स्टूडेंट को मौका मिलता है तो वो आखिरकार क्यों नहीं आगे बढ़ने का कोशिश करेगा उस फील्ड में जो प्रिवेल कर रहा है, मतलब जो काम कर रहा है, और ऐसी चीज़ों को क्यों पढ़ाया जाए जो चीज़ यूजलेस है, जिसका कोई काम नहीं हो रहा है। तो अगर इनको ऑप्शन भी दिया जा सकता है, जो पढ़ना चाहते हैं वो चीज़ पढ़ सकते हैं, चाहे संस्कृत हो, चाहे इकोनॉमिक्स हो, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, वो ऑप्शनल होना चाहिए। उनकी इच्छा है कि वो पढ़ना चाहें या ना पढ़ना चाहें। लेकिन कंप्यूटर तो आपकी हर कंप्यूटर पार्ट होना ही नहीं चाहिए, हर कीमत पर होना चाहिए। तो सवाल है कि कंप्यूटर को हर कीमत पर पार्ट होना चाहिए, तो आखिरकार ये कब प्रिवेल हो सकेगा, ये दिखने वाली बात है।